नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ। संस्कृत के जो प्रश्न हैं, इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं इस टेस्ट के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। अपना आज का प्रश्न है, उच्चारण स्थान कितने हैं? इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला है 4, दूसरा है 5, 6 या 7। बताइए। तो उच्चारण स्थान होते हैं अपने 7 उच्चारण स्थान होते हैं अपने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं? यानी कि जो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है उसमें कितने उच्चारण स्थान माने हैं? तो उसमें है 8। उसमें 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। और 8वां उच्चारण स्थान कौन सा है? उर। 8वां उच्चारण स्थान माना गया है उर। उर बोलते हैं हृदय को। तो पाणिनीय शिक्षा के अंदर जो हृदय है, जो उर है, उसको भी 8वां उच्चारण स्थान माना गया है। आगे है प्रश्न नंबर 53। अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है, यानी कि इनमें से जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से कौन सा उच्चारण स्थान नहीं है? तो देखते हैं। कंठ है, दंत है और मूर्धा है। ये जो ग्रीवा है, ये ग्रीवा उच्चारण स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। कितने वर्ण 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं? यानी कि कितने ऐसे वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं? तो ऐसे वर्ण हैं, ऐसे वर्णों की संख्या है 10, यानी कि 10 वर्ण ऐसे हैं। और वो वर्ण कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने प्रत्येक वर्ग है, यानी कि जो 5 वर्ग है, उन 5 वर्गों का पंचम वर्ण, एक तो पंचम वर्ण, ठीक है, प्रत्येक वर्गों का पंचम वर्ण। इसके अलावा ए, आई, ओ, औ और व, यानी कि कुल मिलाकर के 10 वर्ण हो गए। 5 तो पंचम वर्ण हो गए और 5 ये हो गए। तो ये जो 10 वर्ण हैं, इन 10 वर्णों का उच्चारण स्थान 2-2 है। आगे हैं प्रश्न नंबर 55। यानी कि आभ्यंतर यत्नों की संख्या है। जो अपने आभ्यंतर यत्न है, उन आभ्यंतर यत्नों की संख्या कितनी है? तो आभ्यंतर यत्न अपने होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 तो होते हैं अपने आभ्यंतर यत्न। 5 कौन कौन से हैं उनके नाम देख लो एक बार। एक तो है स्पष्ट, दूसरा है ईषद स्पष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा है विवृत और 5वां है संवृत। ये तो हो गए आभ्यंतर यत्न। और अब बात करते हैं बाह्यंतर यत्न की। तो बाह्य यत्न होते हैं अपने 11 तो होते हैं बाह्य यत्न और 5 होते हैं आभ्यंतर यत्न। आगे हैं प्रश्न नंबर 56। किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर यत्न संभव है? यानी कि कोई भी जो वर्ण है उसके कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव है? तो उसका सही जवाब होगा अपना 1। यानी कोई भी जो वर्ण है उसका आभ्यंतर यत्न सदैव 1 ही होता है। या तो स्पष्ट होता है, या ईषद विवृत होता है, या ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, या विवृत, या फिर संवृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। यत्न कितने प्रकार का है? यत्न जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो यत्न होते हैं अपने 2 प्रकार के। एक तो होता है आभ्यंतर यत्न और दूसरा होता है बाह्य यत्न। आगे है प्रश्न नंबर 58। आकार का आभ्यंतर प्रयत्न होगा, यानी कि ये जो आ है इसका आभ्यंतर यत्न कौन सा होगा? तो इसका आभ्यंतर यत्न होगा अपने विवृत। आकार का आभ्यंतर यत्न होगा विवृत। जब ये ऐसे रहता है तो ये तो है इसकी प्रक्रिया की दशा, सॉरी, ये तो है इसकी प्रयोग की दशा। तो प्रयोग की दशा में तो ये होता है संवृत, और ये इसकी प्रक्रिया दशा यानी कि व्याकरण की दशा, तो इस दशा में ये होता है विवृत।
आगे है प्रश्न नंबर 58। बाह्य यत्नों की संख्या है, जो अपने बाह्य यत्न है उन बाह्य यत्नों की संख्या कितनी है? इसमें ऑप्शन दे रखा है 4, 5, 11 है या फिर 13 है। तो अपना सही जवाब होगा स, यानी कि 11 है। बाह्य यत्नों की संख्या 11 होती है। आगे हैं प्रश्न नंबर 60। अंतःस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है, जो अपने अंतःस्थ वर्ण है 4, य, व, र, ल, तो इनका अभ्यंतर यत्न कौन सा है? इसमें सही जवाब होगा ब, ईसत स्पष्ट। जो अपने ईसत स्पष्ट है वही अंतःस्थ वर्णों का अभ्यंतर यत्न है। आगे हैं प्रश्न नंबर 61। इकार का अभ्यंतर यत्न होगा, इकार यानी कि ये जो ई है इसका अभ्यंतर यत्न कौन सा होगा? तो इसका अभ्यंतर यत्न होगा विवृत, यानी कि जो प्रत्येक स्वर होता है, यानी कि जो सभी स्वर है इन सभी स्वरों का अभ्यंतर यत्न विवृत ही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर है 62। प्रक्रिया दशा में ए का अभ्यंतर यत्न क्या है? प्रक्रिया दशा में ए जो है इसका अभ्यंतर यत्न क्या होगा? बताइए। मैंने अभी बताया आपको, प्रयोग की दशा बताइए और एक बताइए प्रक्रिया की दशा। तो यहाँ पे पूछा है प्रक्रिया दशा यानी कि व्याकरण की दशा, तो उसमें ए का अभ्यंतर यत्न क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा विवृत, यानी कि प्रक्रिया दशा जो है उसमें ए का अभ्यंतर यत्न विवृत होता है। प्रक्रिया यानी कि ए और धन ए, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये आ बन जाते हैं, और आ का जो अभ्यंतर यत्न है वो होता है अपने विवृत। केवल ए रहता है तब तो होती है प्रयोग की दशा, और जब आ बन जाता है तब होता है अपना प्रक्रिया की दशा, तो वो होती है अपने विवृत। आगे हैं प्रश्न नंबर 63। ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है, जो अपने ऊष्म वर्ण है 4 कौन कौन से? मूर्धन्य श, तालव्य श, दंत्य श और ये है। ये जो अपने 4 हैं वर्ण हैं ये अपने कहलाते हैं ऊष्म वर्ण। तो इन ऊष्म वर्णों का जो अभ्यंतर यत्न है वो होता है अपने ईषद विवृत। इसमें सही जवाब होगा स, ईषद विवृत। आगे हैं प्रश्न नंबर 64। व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? व्यंजनों से संबंधित बाह्य जो प्रयत्न होते हैं वो कितने हैं? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा अपने, इसका सही जवाब है इसका 8, यानी कि व्यंजनों से संबंधित जो बाह्य यत्न है वो है 8। 8 कौन कौन से हैं? विवार, श्वास, अघोष, घोष, नाद, संवार, अल्पप्राण और महाप्राण। ये जो 8 हैं ये अपने व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न हैं। आगे हैं प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता? किसका कोई चिन्ह नहीं होता? तो अनुदात का होता है, स्वरित का भी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने उदात, यानी उदात जो है इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है। अनुदात का तो जैसे हमने ए लिखा और इसके नीचे ये आड़ी लाइन खींच दी, तो ये तो होता है अपने अनुदात। और स्वरित का होता है जैसे हमने ये ए लिखा और इसके ऊपर ऐसे खड़ी लाइन खींच दी, तो ये होता है स्वरित। आगे है प्रश्न नंबर 66। यानी कि प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं? प्रत्येक जो व्यंजन है उस प्रत्येक व्यंजन के बाह्य यत्न कितने होते हैं? तो प्रत्येक व्यंजन के बाह्य यत्न होते हैं अपने 4। प्रत्येक व्यंजन के जो बाह्य यत्न है वो होते हैं 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। उदात अनुदात का समाहार कहलाता है। उदात और अनुदात का समाहार कहलाता है, तो ये होगा अपने स्वरित। क्या कहलाएगा? स्वरित कहलाएगा। उदात और अनुदात का समाहार स्वरित कहलाता है। उदात अनुदात स्वरित है, समाहार स्वरित है। आगे हैं प्रश्न नंबर 68। विवार, श्वास और अघोष व महाप्राण है,
इनमें से कौन सा वर्ण है जो विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण हैं? अपने पास ऑप्शन है ख, घ, ढ या फिर भ। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि जो ख वर्ण है ये महाप्राण भी है, अघोष भी है, श्वास भी है और विवार भी है। अब मैं आपको बता दूं कि महाप्राण किसे कहते हैं। तो महाप्राण होते हैं प्रत्येक जो वर्ग होते हैं उन वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी कि समवर्ण। जो समवर्ण होते हैं वो होते हैं अपने महाप्राण, और इसके अंदर जो है अपने ऊष्म वर्णों की गणना भी की जाती है, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण ये तो होते हैं अपने महाप्राण। और अघोष कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी प्रत्येक जो वर्ग है 5 वर्ग, उन 5 वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण प्लस विसर्ग श और स, यानी कि तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य तीनों से, और जिहा मूल्य और इसके अलावा है उपदमानीय, नहीं अर्ध विसर्ग और उपदमानीय, प्लस जो यम वर्ण है, यम वर्णों का पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं अपने अघोष होते हैं, यही श्वास होते हैं और यही विवार होते हैं। अगला प्रश्न है वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं, यानी जो प्रत्येक वर्ग है उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? यानी कि विषम वर्ण। जो विषम वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अल्प प्राण। जो विषम वर्ण है उनको कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में विषम वर्ण और अपने जो अंतःस्थ वर्ण है उन वर्णों की भी गणना की जाती है। अगला प्रश्न है प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव है? प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव है बताइए। अपने पास ऑप्शन है ए के अंदर 2, 4, 3 और 5। बताइए प्रत्येक जो स्वर है उसके कितने बाह्य यत्न संभव है? तो इसका सही जवाब होगा 3। प्रत्येक जो स्वर है उसके 3 बाह्य यत्न संभव हैं। कौन कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वरों के बाह्य यत्न हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। हकार के यत्न हैं, यानी कि जो हकार है ये अपना है इसके यत्न हैं कौन कौन से हैं बताइए। तो वह है विवृत, संवार, नाद और घोष। अपना सही जवाब होगा ए, विवृत, संवार, नाद और घोष। अगला प्रश्न है आंतरतम्य परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं। आंतरतम्य परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं तो इनमें से कौन से होते हैं जो आंतरतम्य परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बाह्य यत्न। जो अपने बाह्य यत्न है वो आंतरतम्य परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी में इत संज्ञक विधायक सूत्रों की संख्या बताओ। यानी कि अष्टाध्यायी के अंदर इत संज्ञक विधायक जो सूत्र है वो कितने, उनकी संख्या बतानी है। अपने पास ऑप्शन है 4, 5, 3 या फिर 6। तो इसका सही जवाब होगा अपने 6। जो द ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अष्टाध्यायी में 6 ही इत संज्ञा विधायक सूत्र बताए गए हैं। इत संज्ञा यानी कि उन सूत्रों के द्वारा वर्णों का लोप हो जाता है। इत संज्ञा का मतलब होता है लोप, वर्णों का लोप करने वाले सूत्र। अगला प्रश्न है धातु गणोनादि की संख्या क्या संख्या होती है? धातु गणोनादि की क्या संज्ञा होती है? धातु सूत्र गण आदि जो होते हैं उनकी संज्ञा होती है अपने उपदेश संज्ञा होती है, ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है टुनादि धातु में टू की इत संज्ञा हुई है। जो टुनादि धातु है उसमें ये जो टू है, इस टू की इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा हुई है? यानी कि जो 6 सूत्र थे इत संज्ञा विधायक, उनमें से किस सूत्र के द्वारा इस टू की इत संज्ञा हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने ब आदिर ई टूडव। आदिर ई टूडव, इस सूत्र के द्वारा टुनादि में टू की इत संज्ञा हुई है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करना।
जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।